राम राम जी सभी को। कैसे हो आप सब? सब स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आपकी तैयारी बड़े जोरों शोरों से चल रही होगी। जितने भी हमारे साथ साथी जुड़े हुए हैं, सभी साथियों को पता है भाई, हरियाणा में एएलएम की 5,000 प्लस वैकेंसी आने वाली है। कितनी वैकेंसी आने वाली है? 5,000 प्लस लाइनमैन की वैकेंसियां आने वाली है। 5,000 प्लस लाइनमैन की वैकेंसी आने वाली है। इसमें इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का पोर्शन रहेगा। आपके 55 से 60 नंबर इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के आपने देखने को मिलेंगे। कितने परसेंट मिलेंगे? 55 से 60 नंबर आपको इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के आएंगे आपके एग्जाम में, प्यारे साथियों। यहां मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूं। आपका 5,000 प्लस इलेक्ट्रिशियन की वैकेंसी आने वाली है टेक्निकल की। जिसने आईटीआई कर रखी है, पॉलिटेक्निकल कर रखी है, बीटेक वगैरह कर रखी है, तो 5,000 प्लस आपकी वैकेंसी आने वाली है। इसमें 55 से 60 नंबर आपके इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के रहेंगे। आपके टोटल इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के 45 टॉपिक हैं मेरे प्यारे साथियों। बिल्कुल आप आराम से पढ़ांगे, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। आपने बस सीखते हुए चलना है, हर चीज को बिल्कुल आराम से समझना है। तो आज का जो टॉपिक है अपना, सबसे पहले जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहता है, 74 049 072 इस नंबर पर 072 74 049 इस नंबर पर हेलो का मैसेज भेज देना, मैं उसको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। चलो एक बार आज के टॉपिक पर चर्चा करते हैं। आज का टॉपिक रहेगा हमारा, क्या है टॉपिक का नाम? बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। टॉपिक का नाम क्या है? बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। टॉपिक का नाम क्या है भाई? बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे पढ़ांगे बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल कंप्लीट कर लेंगे यहाँ पे, और उसके बाद इसके एमसीक्यू शुरू कर देंगे। तो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक आपने पता चल गया होगा। तो सबसे स्टार्टिंग में पढ़ते हैं हम परमाणु के बारे में। सबसे पहले किसके बारे में पढ़ते हैं? परमाणु के बारे में। वह छोटे से छोटा कण जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। क्या बोलते हैं? वह छोटे से छोटा कण जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसको क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। वह छोटे से छोटा कण जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसको क्या बोलते हैं? परमाणु कहते हैं। परमाणु की इस प्रकार की संरचना होती है। ये परमाणु का क्या होता है? नाभिक होता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, परमाणु के नाभिक में क्या होता है? एक परमाणु का नाभिक होता है और उसके बाहर क्या होती है भाई? कक्षाएं होती है। क्या होती है? कक्षाएं होती है। परमाणु का एक नाभिक होता है और उसके बाहर क्या होते हैं? कक्षाएं होती है। परमाणु मुख्यतः 3 कणों से मिलकर बना होता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। किस किस से मिलकर बना होता है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। उसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। याद हो गया होगा, परमाणु के नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सबसे पहले परमाणु का सिद्धांत देखेंगे। परमाणु किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन बाह्य कक्ष में दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। सबसे पहले आपने पढ़ लिया भाई, सबसे छोटा कण जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वो परमाणु होता है। और परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन है इसके बाह्य कक्षाओं में दीर्घवृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं। कौन से पथ में? दीर्घवृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं। आपने ने किसके बारे में पढ़ लिया? परमाणु के बारे में। सबसे छोटा कण जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते उसको परमाणु कहते हैं। परमाणु का नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन है उसके दीर्घवृत्ताकार पथ में क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं, इस प्रकार। ठीक है, नाभिक के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं। चलो आगे देखो। उसके बाद करेंगे बात नाभिक की। किसकी बात करेंगे? नाभिक की।
परमाणु के नाभिक की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने की है भाई साथियों, याद रखना है। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की है? रदरफोर्ड ने की है। परमाणु का लगभग पूरा द्रव्यमान नाभिक में होता है। द्रव्यमान का मतलब उसके वेट। परमाणु का द्रव्यमान क्या होता है, किस में होता है? नाभिक में होता है। जो नाभिक की त्रिज्या होती है कितनी होती है? 10 की शक्ति -15 मीटर या फिर 10 की शक्ति -13 सेंटीमीटर। याद रखना है। परमाणु की खोज किसने की है? रदरफोर्ड ने की है। और जो परमाणु का द्रव्यमान किसमें होता है? उसके नाभिक में होता है, क्योंकि नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और जो परमाणु की त्रिज्या होती है, पूछा जाता है भाई परमाणु का साइज 10 की शक्ति -15 मीटर या 10 की शक्ति -13 सेंटीमीटर। ठीक है। परमाणु का आकार कितना होता है? लगभग 10 की शक्ति -13 मीटर। कितना होता है? सॉरी भाई, 10 की शक्ति -10 मीटर। यहां से अपन ने क्या पढ़ा है भाई? नाभिक की जो त्रिज्या होती है कितनी होती है? 10 की शक्ति -15 मीटर या फिर 10 की शक्ति -13 सेंटीमीटर। ठीक है। और 10 की शक्ति 15 मीटर या 10 की शक्ति 13 सेंटीमीटर। और नाभिक का आकार की बात करूं मैं, 10 की जो परमाणु के आकार की बात करूं तो कितना हुआ है? 10 की शक्ति -10 मीटर। कितना हुआ है? नाभिक के आकार कितना होता है? 10 की शक्ति -10 मीटर। यहां तक आपको बातें क्लियर हो गई होंगी भाई साथियों। चलो आगे चलते हैं। बिल्कुल धीरे धीरे आपने पढ़ना है, अभी कोई जल्दबाजी नहीं है, लेकिन एक बार ऐसा पढ़ो आपने दोबारा नहीं पढ़ना पड़े। परमाणु वह छोटे से छोटा कण जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते। परमाणु 3 चीजों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो दीर्घवृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं। क्या करते हैं? दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में कादू या में पथ में कादू चक्कर लगाते हैं। परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है? 10 की शक्ति -15 मीटर या 10 की शक्ति -13 सेंटीमीटर। परमाणु का आकार कितना होता है? 10 की शक्ति -10 मीटर। परमाणु की खोज किसने करी? रदरफोर्ड ने करी। यहां तक की बात तो आपको क्लियर हो गई होगी। उसके बाद आ जाओ भाई, परमाणु किस किस से मिलकर बनता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सबसे पहले पढ़ते हैं हम इलेक्ट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी भाई साथियों? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी? जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी? जे थॉमसन। ठीक है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी? जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण होता है। हर एक पॉइंट में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा भाई। इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण होता है। इलेक्ट्रॉन कितना कौन सा कण होता है? एक ऋणावेशित कण होता है। इलेक्ट्रॉन कौन सा कण होता है? ऋणावेशित कण होता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? -1.602 इंटू 10 की पावर 1.602 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम आवेश होता है एक इलेक्ट्रॉन पर। कितना आवेश होता है एक इलेक्ट्रॉन पर? 1.602 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम आवेश एक इलेक्ट्रॉन पर होता है। और जो द्रव्यमान की बात करूं यानी कि उसके भार की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन का भार कितना होता है? 9.1 गुणा 10 की पावर -31 किलोग्राम। ठीक है। इलेक्ट्रॉन के बारे में आपने क्या पढ़ा? इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने करी है। किसने करी है भाई? जे थॉमसन ने करी है। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना, एक जो इलेक्ट्रॉन पर कितने वेस होता है? 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम, जो लगभग कितना होता है भाई? 0.005 AMU के बराबर होता है। ठीक है। कितना है? 0.0054 AMU के बराबर होता है। यह भी बात आप साथियों ने याद रखनी है। एक AMU बराबर है 1.66 इंटू 10 की पावर 27 किलोग्राम के बराबर होता है। एक AMU कितना हो गया? 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम के बराबर होता है। देखो इलेक्ट्रॉन के बारे में अगर कोई पॉइंट आपका क्लियर नहीं हुआ तो एक बार फिर देख लो। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी? जे थॉमसन ने करी। इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण होता है। एक मिनट साथियों। इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.602 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम आवेश होता है एक इलेक्ट्रॉन पर। अगर मैं इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान की बात करूं तो 9.1 गुणा 10 की पावर -31 किलोग्राम
इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। ठीक है, लगभग कितना जी, ये इसका द्रव्यमान लगभग कितना 0.0054 AMU के बराबर होता है। और एक AMU किसके बराबर होता है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम। याद हो गई होंगी ये बातें। एक MU ये भी पूछे जाते हैं प्रश्न। उम्मीद करता हूं जो इलेक्ट्रॉन के बारे में आपने पढ़ा है सारी बात क्लियर हो गई होंगी। सबसे पहले आपने क्या पढ़ा है मेरे साथियों, परमाणु के बारे में पढ़ा। सबसे छोटा कण जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते। परमाणु 3 चीजों से मिलकर बनता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में अवस्थित होते हैं और परमाणु के नाभिक में जो द्रव्यमान होता है वो नाभिक का ही द्रव्यमान होता है। इलेक्ट्रॉन होते हैं परमाणु के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं। जो परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है 10 की पावर माइनस 15 मीटर या 10 की पावर माइनस 13 सेंटीमीटर। अगर परमाणु का आकार की मैं बात करूं तो कितना होगा 10 की पावर माइनस 10 मीटर। ठीक है, उसके बाद आपने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी भाई, जे थॉमसन ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी, जे थॉमसन ने की थी। सबसे एक और जो नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने करी थी, ये भी याद रखना आपने। नाभिक की खोज किसने करी थी, रदरफोर्ड ने। इलेक्ट्रॉन के बारे में सारी बात क्लियर हो गई होगी, नाभिक के बारे में भी सारी बात आप साथियों की क्लियर हो गई होंगी। उसके बाद चलो पढ़ते हैं भाई प्रोटॉन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे प्यारे साथियों, प्रोटॉन के बारे में धीरे धीरे पढ़ेंगे। अभी कोई जल्दबाजी भी नहीं है क्योंकि एग्जाम अपना है नहीं। जो चीज पढ़ो एक बार में उसको क्लियर करते हुए चलो। ठीक है, नोट्स बना लेना, इनसे अच्छे नोट्स आपको इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के नहीं मिलेंगे भाई। आप कहीं भी सर्च कर लेना, इनसे अच्छे नोट्स आपको नहीं मिलने वाले। चलो भाई, इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ लिया, फिर चर्चा किसके बारे में करांगे यहाँ पे, प्रोटॉन के बारे में। प्रोटॉन की खोज किसने करी थी भाई, गोल्डस्टीन ने। खोज किसने करी थी, गोल्डस्टीन ने। और इसका नामकरण किसने करा था, रदरफोर्ड ने। प्रोटॉन का नामकरण किसने करा था, रदरफोर्ड ने। यह भी डाउट रहता है बहुत सारे साथियों का, कई किताबों में इसकी खोज रदरफोर्ड ने लिख दी। आज के बाद आपने याद रखना है प्रोटॉन की खोज किसने करी, गोल्डस्टीन ने, और नामकरण किसने दिया, रदरफोर्ड ने। और रदरफोर्ड ने क्या करा था, नाभिक की खोज भी कर रखी है। किसकी, परमाणु के नाभिक की खोज। परमाणु के नाभिक की खोज किसने करी है मेरे भाइयों, परमाणु के नाभिक की खोज किसने कर रखी है, रदरफोर्ड ने कर रखी है। इलेक्ट्रॉन के था, इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण था, प्रोटॉन क्या है, एक धनावेशित कण है। प्रोटॉन क्या है, एक धनावेशित कण है। प्रोटॉन, एक प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है 1.602 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। हर एक पॉइंट को याद करते हुए चलना साथ के साथ, ताकि आगे एग्जाम में पर जब भी प्रश्न आओगा तो आपका गलत ना हो। एक प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है 1.602 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। कितना होगा 1.602 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम आवेश होता है एक प्रोटॉन पर। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है 1.673 इंटू 10 की पावर माइनस 23 किलोग्राम। 1.673 इंटू 10 की पावर माइनस 23 किलो, हाँ 27 किलोग्राम। ठीक है, तो प्रोटॉन की खोज किसने करी, गोल्डस्टीन ने। प्रोटॉन की खोज किसने करी, गोल्डस्टीन ने। प्रोटॉन का नामकरण किसने कराया, रदरफोर्ड ने। यह एक धनावेशित कण होता है। एक प्रोटॉन का जो आवेश होता है, एक प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है 1.602 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। इसका द्रव्यमान का मतलब भार, वेट कितना होता है 1.673 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम। उम्मीद करता हूं यहां तक की बातें सभी साथियों को क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, यहां तक की सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। रिकॉल आप करते हुए चलेंगे क्योंकि क्लास में ही अपने सारा कुछ रिवाइज करना है। जो भी साथी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहता है भाई, अपना नंबर है 740949 है। आप साथियों को पता है भाई हरियाणा में बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है लाइनमैन और ऐसे की, तो आप अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दोगे तो बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आएगी किसी प्रकार की। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और पर्सनल अगर कोई बातें करना चाहता तो व्हाट्सएप पर किसी भी प्रकार की आपकी क्वेरी है तो आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आपने क्या क्या पढ़ लिया है मेरे साथियों। सबसे पहले परमाणु के बारे में पढ़ा हुआ, परमाणु किस तरह मिलकर बना हुआ है। परमाणु के नाभिक के बारे में पढ़ा हुआ है, नाभिक में क्या क्या हुआ है।
और नाभिक की खोज किसने करी? परमाणु 3 तत्वों से मिलकर बनाता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के बारे में हमने पढ़ा, प्रोटॉन के बारे में हमने पढ़ा, अब पढ़ रहे हैं हम न्यूट्रॉन के बारे में। ठीक है, हमने सबसे पहले नाभिक के बारे में पढ़ा साथियों, नाभिक के बारे में क्लियर कर दिया। उसके बाद पढ़ा अपन ने नाभिक में क्या क्या होता है, जो परमाणु का द्रव्यमान मैक्सिमम किसमें होता है? नाभिक में होता है। उसके बाद आपने इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा। उसके बाद प्रोटॉन के बारे में हमने पढ़ लिया, प्रोटॉन के बारे में पढ़ लिया, और अब न्यूट्रॉन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। हमने इनके बारे में क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले इनकी खोज, किसने इनकी खोज करी, इन पर कितना आवेश हुआ है, और इनका द्रव्यमान कितना होता है। ठीक है, तो सारी बातें हम क्लियर करते हुए चल रहे हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने करी? न्यूट्रॉन की खोज किसने करी? जेम्स चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने करी प्यारे साथियों? याद रखना है साथ के साथ, जेम्स चैडविक। जिस भी साथी ने पीडीएफ चाहिए है वो हमारे ग्रुप से जुड़ सकता है, बिल्कुल आपको जस्ट पीडीएफ मिल जाएंगी। न्यूट्रॉन की खोज किसने करी? जेम्स चैडविक ने की। यह एक निरावेशित, इस पर कोई आवेश नहीं होता। ठीक है, इस पर कोई आवेश नहीं होता, याद रखनी है भाई। न्यूट्रॉन एक उदासीन कण है। ठीक है, प्रोटॉन पर कौन सा? इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश था, प्रोटॉन पर धनावेश था, और जो न्यूट्रॉन हो गया इस पर कोई आवेश नहीं है, जो बिल्कुल फ्री है। प्रोटॉन क्या है, सॉरी न्यूट्रॉन क्या है? निरावेशित है, उदासीन है। ठीक है, आवेशहीन मैं इसको बोल सकता हूं। जो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.676 इंटू 10 की पावर 27 किलोग्राम के बराबर होता है। यह प्रश्न आपने याद रखना है। द्रव्यमान हर का और इसका हर एक का आपने याद रखना है कितना? 1.676 इंटू 10 की पावर -23 किलोग्राम होता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1.676 इंटू 10 की पावर -23 किलोग्राम होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपके बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे मेरे साथियों। तैयारी स्टडी को कंटिन्यू रखे भाई, बिना स्टडी के कुछ नहीं है। चलो भाई, महत्वपूर्ण संबंध देख लेते हैं। क्या है ये महत्वपूर्ण संबंध? हाँ, जो सभी एक बार साथ के साथ कॉपी पेन लेकर बैठा करो भाई। जो भी साथी नोट्स बनाना चाहे तो आपके नोट्स आप बना सकते हो। ठीक है, तो महत्वपूर्ण संबंध क्या है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का 1/1840 गुणा होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, लिखो ये बात, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, थोड़ा पेन ज्यादा अपना बड़ा है, इसको थोड़ा और पतला कर लिया मैंने। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बराबर है 1/1840 गुणा प्रोटॉन का द्रव्यमान। ठीक है, ये बात आपके याद होगी होंगी। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बराबर है 1/1840 गुणा प्रोटॉन का द्रव्यमान। अगर मैं 1840 को बराबर का निशान था इस साइड लेकर आऊंगा तो 1840 किस में हो जाएगा? गुणा में हो जाएगा। ठीक है, पूरा ने क्या में ही भाग में है। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या हो गया? 1840 गुणा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो ये बात आपको याद होगी होंगी, प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1840 गुणा होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना हुआ है? इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1840 गुणा होता है। ठीक है, तो ये दोनों बातें आपको याद होंगी। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का 1/1840 गुणा होता है, और प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1840 गुणा होता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। परमाणु की प्रमुख विशेषताएं। सबसे छोटा कण परमाणु होता है, 3 तत्वों से मिलकर बनता है। सबसे छोटा तत्व कौन सा होता है? सबसे छोटा तत्व कौन सा होता है भाई? इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। सबसे छोटा कण तो हो गया भाई परमाणु। अगर तत्वों की बात करूं तो आप साथियों ने बताना भाई, तटस्थ परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। क्या होती है भाई? तटस्थ परमाणु में क्या होती है? जो प्रोटॉन की संख्या होती है बराबर है इलेक्ट्रॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर होती है? इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर। याद रखना है ये बात, प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। परमाणु में क्या होती है?
प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। ये बात याद होगी होगी। परमाणु क्रमांक को किससे रिप्रेजेंट करांगे? जेड से। परमाणु क्रमांक किससे रिप्रेजेंट करांगे? जेड से। परमाणु क्रमांक जेड प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। परमाणु क्रमांक क्या है? जेड। परमाणु क्रमांक को किससे रिप्रेजेंट करांगे? जेड से। अगर किसी भी तत्व के जो प्रोटॉन की संख्या दे रखी है तो क्या दे रखा है? उसका परमाणु क्रमांक। ठीक है। अब अगर किसी भी तत्व के प्रोटॉन की संख्या अपन पता है तो किसके बराबर होगा? वो परमाणु क्रमांक के बराबर होता है। अगर परमाणु का भार, प्रोटॉन का भार प्लस इलेक्ट्रॉन का भार, ठीक है, प्रोटॉन का भार प्लस इलेक्ट्रॉन का भार, परमाणु का भार क्या हो गया? प्रोटॉन का भार प्लस इलेक्ट्रॉन का भार। देखो परमाणु क्रमांक क्या हो गया? प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। परमाणु क्रमांक क्या हो गया भाई? प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। इसको मैं जेड से रिप्रेजेंट करूंगा। परमाणु भार इसको मैं ए से रिप्रेजेंट करूंगा तो क्या हो गया? प्रोटॉन की संख्या प्लस इलेक्ट्रॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या प्लस इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गया? परमाणु का भार। अगर परमाणु में तोलन लगा तो के जोड़ांगे उसमें? प्रोटॉन की संख्या लेवांगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या लेवांगे। ठीक है। तो यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई होंगी वह साथियों। क्या यहां तक की बातें आपको क्लियर हैं? बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ते हुए चलेंगे। अपन ने परमाणु के बारे में पढ़ा। 3 तत्वों से मिलकर परमाणु बनता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। परमाणु के जो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, नाभिक की खोज रदरफोर्ड की। नाभिक का जो त्रिज्या होती है 10 की पावर माइनस 15 मीटर या 10 की पावर माइनस 13 सेंटीमीटर। परमाणु भार, प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या होती है। जो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन इसके बाह्य पथ में दीर्घवृत्ताकार चक्कर लगाते हैं। यहां तक की सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी? ऋणावेशित कण होता है। इसका एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? और प्रोटॉन के बारे में आपने पढ़ लिया, न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ लिया। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के में कितना रिलेशन होता है द्रव्यमान में, और परमाणु क्रमांक क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, ये बातें आपने सारी सीख ली। ठीक है, चलो नेक्स्ट। आ जाओ, इलेक्ट्रॉनिक वितरण, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कह दो, इलेक्ट्रॉनिक वितरण कह दो। विन्यास होता है त्यागना। क्या होता है? त्यागना। देखो, किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 2n² होती है। कितनी होती है? 2n²। प्रश्न पूछा गया है भाइयों, किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 2n² होती है। जैसे अपना ये हो गया भाई, एक परमाणु हो गया, इसका नाभिक हो गया, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गए, इसके क्या हो गए? भार में भाई है, भार को क्या चक्कर लगाते हैं इसको? इसके जो बाह्य पथ में, इसके बाह्य पथ में कक्षाएं बनी होती इस प्रकार से। इस प्रकार से प्रोटॉन के बाह्य कक्ष में कक्षाएं बनी होती हैं। बाह्य कक्ष में क्या बनी होती हैं? कक्षाएं। ठीक है। तो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गए। जो इलेक्ट्रॉन है बाह्य कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। क्या करते हैं? बाह्य कक्षाओं में दीर्घवृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं। तो कक्षाएं क्या होगी? के, एल, एम, एन। ठीक है, कौन सी कक्षा होगी? के, एल, एम, एन। किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2n² होती है। तो पहली कक्षा में क्या हो गए? 2n कितना हो गया? n का मान 1 हो गया। 1 का स्क्वायर कितना करांगे? बराबर है कितने हो गए? 2 एकम 2। अगली कक्षा में 2 का स्क्वायर करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो अगली कक्षा में किसका स्क्वायर करो? 3 का स्क्वायर करो, 9, 9 दूनी 18। अगली कक्षा में किसका स्क्वायर करो? 4 का, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16, 16 दूनी 32। तो कितनी कक्षा? पहली कक्षा में कितने हो गए? पहली कक्षा में 2, अगली कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 18, चौथी कक्षा में 32।
ठीक है। बाह्य कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन होने पर नई कक्षा का निर्माण कर सकते हैं। भाई कितना? बाह्य कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन होने पर परमाणु स्थिर होते हैं और नई कक्षा का निर्माण कर सकते हैं। जैसे कार्बन हो गया भाई, चलो आगे कर लेंगे एग्जांपल। सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से पिरो रखी हैं पीडीएफ में, आपने भी सिर्फ तैयारी करते हुए चलना है। पसीना बहाओगे तो बिल्कुल जल्दी कामयाब हो जाओगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के वह है, किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होती है। प्रश्न याद रह जाएगा, किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होती है। कितनी हुआ है? 2n²। पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 18, चौथी कक्षा में 32। ठीक है, अगर अगली कक्षा में पूछे तो कितने हो जाएंगे भाई? 2, 8, 2, 8, 18, 32। ठीक है, बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होने पर नई कक्षा का निर्माण किया जा सकता है? 8 इलेक्ट्रॉन होने पर नई कक्षा का निर्माण किया जा सकता है। इसके बारे में पढ़ांगे, बाह्य कक्षा क्या होती है। एक बार अगर आपने ये बात समझ में आ गई हो तो नाभिक, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कक्षाएं होगी 4 के, अरे नहीं यार, के एल एम एन, 2, 8, 18, 32। ठीक है, 2, 8, 18, 32। किसी भी परमाणु में परमाणु क्रमांक क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या होती है। परमाणु क्रमांक क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या होती है। एक बात भी हमने पढ़ी थी, जो प्रोटॉन की संख्या होती है इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। तो परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉन की संख्या को भी परमाणु क्रमांक माना जा सकता है, लेकिन जो एक्चुअल में क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या होती है। परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या प्लस इलेक्ट्रॉन की संख्या को जोड़कर परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। चलो ये देखो, समझो इसको। कार्बन के परमाणु क्रमांक क्या होता है? कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, अगली कक्षा में 4। ठीक है, तो इसमें तो तीसरी कक्षा का निर्माण ही नहीं हुआ। तीसरी कक्षा का इसमें क्या नहीं हुआ? निर्माण नहीं हुआ। तो ये देखो सिलिकॉन, याद रखनी भाई, सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक कितना होगा? 14। पेपर में पूछा जाऊगा सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक कितना हुआ है? 14। पहली कक्षा में 2, अगली में 8, अगली कक्षा में कितने हो गए? 4। सिलिकॉन का कितने हो गए? 4। जर्मेनियम का कितना होगा? 2। जर्मेनियम का परमाणु क्रमांक कितना हो गया? 32। सिलिकॉन का, कार्बन का 6 सबको पता है। सिलिकॉन का याद रखना है कितना? 14। जर्मेनियम का 32, 2, 8, 18 और 4। ठीक है, बाह्य कक्षा में इसके में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। एल्यूमिनियम का कितना हो गया? 13, 2, 8, 3। बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 3। कॉपर का कितना हो गया? 29, 2, 8, 18 और 1। बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 1। चलो ये पढ़ो भाई, इसका बारे में पढ़ो। संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? संयोजक इलेक्ट्रॉन के वो है। संयोजक इलेक्ट्रॉन, बाह्य कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बाह्य कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको संयोजक इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बाह्य कक्षा में स्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजक इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यदि बाह्य कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो वह तत्व चालक तत्व होगा। चालक कौन से वह है? जिसमें बिजली आसानीतः प्रवाहित हो जाए, जिसका प्रतिरोध कम हो। ठीक है, यदि किसी तत्व के बाह्य कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन है, वह चालक तत्व होगा। जिसके बाह्य कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, वो क्या होगा? अर्धचालक होगा। याद रखना है, जिसके बाह्य कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होगा वह तत्व अर्धचालक तत्व होगा, और बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या होगा? कुचालक होगा। ठीक है, बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या होगा? कुचालक होगा। देखो अपन ने पढ़े थे, इसमें से क्या है? जो जर्मेनियम भी अर्धचालक है, सिलिकॉन भी अर्धचालक है। ठीक है, कार्बन भी क्या? अर्धचालक है। ठीक है, तो आपने याद करने हैं ये जर्मेनियम और सिलिकॉन का, तो बिल्कुल याद रखने हैं भाई, इनका परमाणु क्रमांक कितना होता है। हाँ जी, थोड़ा पानी दे दो। नहीं, बंद रहने दो, चल रही क्लास।
गेट बंद कर दो। यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी भाई। शोजी इलेक्ट्रॉन आपने पता चल गया होगा। आवर्त सारणी में पढ़ी होगी मेरे साथियों ने। आवर्त सारणी में कुल कितने 7 आवर्त होते हैं, रो। ठीक है, इस प्रकार से रो और कॉलम बने होते हैं। आवर्त कितने होते हैं, 7 होते हैं। और कॉलम कितने होते हैं, 18 होते हैं। कॉलम कितने होते हैं, 18 होते हैं। आवर्त सारणी की ज्यादा इसमें आपने जरूरत नहीं है, बिल्कुल जिसकी भी जरूरत थी, जितने भी परमाणु क्रमांक आपने याद रखने हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। आगे पढ़ते हैं भाई। यहां तक की बात अगर आपको क्लियर हो तो एक बार यस का मैसेज भेज दो। चलो, ये आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ांगे। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। जो भी साथी मेरा हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहता है तो बिल्कुल आप अपने नोट्स तैयार करते रहना। और जो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहता है तो व्हाट्सएप ग्रुप का मैसेज रहेगा 74 049 072 74 049 072। ठीक है, तो धन्यवाद सभी को।